लाइफ में कभी ना कभी आपको एयरपोर्ट पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी और आप प्लेन के जरिए ट्रैवल करेंगे और वहाँ जाकर जो बेसिक वर्ड्स होते हैं या इंग्लिश कॉन्वर्जेशन या हिंदी में भी कॉन्वर्जेशन करनी होती है, उसके लिए कुछ इंग्लिश वर्ड्स का होना जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम वही वर्ड्स डिस्कस करेंगे, ना ही जस्ट एयरपोर्ट इंग्लिश। जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हो, वहाँ से लेकर जब आपका जहाज़ टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, वहाँ जाकर दूसरी कंट्री में जाकर या दूसरी प्लेस में जाकर आपको कैसे कैसे हर एक चीज़ को हैंडल करना होता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फ्लाइट्स होती है। हमारी दो तरह की फ्लाइट्स होती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स कौन सी होती है? जब आप अपने देश में ही घूम रहे हैं, जब आप अपनी कंट्री में ही घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद चंडीगढ़ से दिल्ली जाता हूँ या चंडीगढ़ से मुंबई जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, तो ये हमारे देश में है। दिस इज हैपनिंग इन द कंट्री, ये हमारी कंट्री के विद इन हो रहा है। तो उस तरह की फ़्लाइट्स को मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है, क्योंकि वो मेरी कंट्री के अंदर है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स बाउंड्रीज के अंदर है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स क्या होती है कि जो इंटरनेशनल है, दो नेशंस के अंदर है। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में दाखिल होते हो तो उस तरह की फ़्लाइट्स को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, क्योंकि दैट्स हैपनिंग बिटवीन टू नेशंस। इंटरनेशनल, सो दैट इज हैपनिंग इंट्रानेशन, वो एक कंट्री के अंदर हो रहा है, ये दो कंट्री के। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया से दुबई जा रहे हो या इंडिया से कनाडा जा रहे हो, तो वो इंटरनेशनल फ़्लाइट हो जाती है। तो सबसे पहले आप क्या कहते हो? आप एयरपोर्ट पे जाने से पहले अपना एक पास क्रिएट करते हो। आप यूजुअली आजकल आप ऑनलाइन माध्यम के जरिए अपने के लिए एक पास क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम बस में जाते हो तो हमारे पास एक टिकट होती है, वैसे ही एयरपोर्ट पे जाने से पहले हमारे पास एक पास होता है या एक कार्ड होता है जो हमें एयरपोर्ट पे जाके दिखाना होता है, जिसे हम बोर्डिंग पास कहते हैं। जैसे बस टिकट्स होती है, वैसे ही ये बोर्डिंग कार्ड होता है या बोर्डिंग पास होता है। तो बोर्डिंग पास आपको पहले ही मिल जाता है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इस बोर्डिंग पास का। अगर आपने किसी दुकानदार या किसी इंटरमीडिएट के जरिए बोर्डिंग पास के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आप एयरपोर्ट पे जाते हो, जहाँ से आपकी फ़्लाइट जानी होगी, वहाँ आप एक डेस्क पे जाते हो। उस डेस्क को कहते हैं चेक इन डेस्क। तो चेक इन डेस्क क्या है? अ प्लेस वे यू गो फर्स्ट टू शो योर टिकट्स एटसेट्रा। तो वहाँ जाकर आपने एक काउंटर होता है, बस स्टॉप्स पे एक काउंटर होता है जहाँ आप अपनी टिकट चेक करवाते हो। वैसे ही यहाँ एक चेक इन डेस्क होता है। इट मीन्स कि यू आर चेकिंग इन। जैसे ही आप एक होटल्स में चेक इन कर रहे हो, वैसे ही आप उस प्लेस में, उस एयरपोर्ट में चेक इन कर रहे हो। तो चेक इन डेस्क में आप अपना बोर्डिंग पास दिखाते हो कि मेरे पास ये टिकट है और मैं इस फ्लाइट के लिए जाना चाहता हूँ। वहाँ से उसके बाद आप क्या करोगे? आप बोर्ड करते हो। बोर्ड का क्या मीनिंग है? कि आप उस जहाज़ के ऊपर चढ़ जाते हो। यू बोर्ड टू गेट ऑन द प्लेन। यू बोर्ड द प्लेन, इट मीन्स कि यू गेट ऑन द प्लेन। अब आपके पास कुछ सामान होगा, आपके पास कुछ सामान होता है जो आप दूसरे प्लेस पे लेके जाते हो। उसकी कुछ लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि आप 6 या 7 किलो सामान ही अपने पास रख सकते हो। आप 6 या 7 किलो सामान ही, जो बहुत इसेंशियल है, वो अपने पास रख सकते हो। उसके बाद का जो सामान होगा उसको हम क्या करेंगे? उसको हम टैक्स करेंगे या उस पर वो फ्री नहीं आपको अलाउ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो हमारा मेन इसेंशियल्स होते हैं उसको हम कहते हैं हैंड लगेज या कैरी ऑन लगेज, जो वो कहते हैं कि आप अपने पास रख सकते हो और इस पर हम कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे। दैट यू कीप विद योर सेल्फ ऑन ए प्लेन। ये 6 7 या इतनी ही इसके अराउंड उसकी लिमिट होती है, वो आप अपने पास रख सकते हो, प्लेन में लेके जा सकते हो, उस पर कोई एक्स्ट्रा आपको फ़ी नहीं देनी पड़ती। बट ये होता है एक्स्ट्रा लगेज। लगेज का क्या मीनिंग है? सामान जो आप किसी सफ़र में साथ में लेके जाते हो। एक्सेस बैगेज का क्या मीनिंग है? मोर देन वॉट इज़ अलाउड टू बी कैरीड फॉर फ्री। अगर आपका सामान है, अगर 7 किलो लिमिट है, उसके ऊपर हो जाता है तो वो वाला सामान उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो वो यूजुअली एक
अगर वो काफ़ी ज़्यादा होता तो वो एक प्लेन के एक हिस्से में चला जाता है जिसे हम होल्ड कहते हैं। ये यूजुअली यहाँ होता है, यहाँ रख दिया जाता है इसे। तो ये बाद में आप आकर जब आपकी फ़्लाइट ख़त्म हो जाती है, जब आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हो, तो वो आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप डिपार्चर लाउंज में पहुंच जाते हो। जब आपने अपना बोर्डिंग पास दिखा दिया है, अपना चेक इन डेस्क पे जाके अपना टिकट दिखा दी, उसके बाद बोर्डिंग पास दिखा दिया है, तो आप डिपार्चर लाउंज में जाते हो। ये यूजुअली एक लास्ट स्टेप होता है जहां आप यूजुअली बैठ के वेट करते हो 1 घंटा या आधा घंटा। वहाँ आपको वेट करने के लिए कहा जाता है कि आप यहाँ वेट करोगे जब तक कि फ़्लाइट पूरी रेडी नहीं हो जाती। वे यू वेट बिफोर बोर्डिंग, जहाँ बोर्डिंग के पहले आप वेट करते हो। बोर्डिंग में नहीं, यानी कि आप उधर चढ़ने से पहले। तो आपको एक सिक्योरिटी चेक के बीच में से भी जाना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक क्या है? वहाँ आपकी सिक्योरिटी पर्पज से चेक किया जाता है कि आपके पास कोई वेपन ना हो या आपके पास कोई ऐसी खतरनाक चीज़ ना हो जो डेंजरस हो सकती है, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी चेक। तो कुछ इसके रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। बोर्ड, चढ़ना, जहाज पे चढ़ना। आई बोर्डर्ड माई प्लेन एट 7 PM येस्टरडे। मैंने कल 7 PM को अपना जो प्लेन है उसको बोर्ड किया है। आई हैव बोर्डिंग पास, प्लीज़ शो योर बोर्डिंग पास। वो आपको चेक इन डेस्क वाले कह सकते हैं प्लीज़ शो योर बोर्डिंग पास, तो आप उन्हें दे सकते हैं और कह सकते हैं यू गो। हैंड लगेज, हाउ मच हैंड लगेज डू यू हैव? आपके पास कितना हैंड लगेज है? तो आप कह सकते हैं आई हैव 5 किलोग्राम्स ऑफ हैंड लगेज। तो उसके बाद आपको कैरी ऑन जो एक्सेस बैगेज है वो आपके पास नहीं है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मच एक्सेस बैगेज डू यू हैव, या वो यूजुअली पूछते भी नहीं है, वो जस्ट वेट कर लेते हैं उसका। उसके बाद जो एक्सेस होता है उसके लिए आपको एक्सेस जो फ़ी है वो आपको देनी पड़ती है। उसके बाद वो आपको कह सकते हैं कि यू हैव टू वेट इन द डिपार्चर लाउंज, और यूजुअली आप खुद भी वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो? जब आप फ्लाइट में होते हो तो आपके पास एक क्रू आता है जो वहाँ का स्टाफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लाइट क्रू। क्या कहते हैं उसे हम? फ्लाइट क्रू, जो आपको अटेंड करते हैं कि आपको कोई किस्म की प्रॉब्लम ना हो, वो आपको अटेंड करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फ्लाइट क्रू। यूजुअली जहाज़ में जब मौसम ख़राब होता है या लाइटनिंग होती है या वेदर ख़राब होता है तो हमारा जो प्लेन है वो वाइब्रेट करने लगता है, वो हिलने लगता है। तो अंदर वाले इंसान को लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंस। जब हमारा प्लेन है वो हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, तो उसे हम कहते हैं टर्बुलेंस। दैट हैपन्स ड्यू टू बैड वेदर। तो आपको बता दिया जाता है कि देयर इज टर्बुलेंस इन द प्लेन ड्यू टू बैड वेदर, या बुरे मौसम की वजह से जहाज में टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस क्या है? ए सीरीज ऑफ मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ए सीरीज ऑफ मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से मूवमेंट्स होती है, उसकी सीरीज होती है, सीरीज ऑफ मूवमेंट्स। जब आप जहाज में ट्रैवल कर चुके हो उसके बाद आप क्या कहते हो? यू लैंड। सबसे पहले आपका जब जहाज उड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? टेक ऑफ। टेक ऑफ। जब हमारा जहाज है जो उड़ जाता है, उड़ता है, एयरपोर्ट से उड़ता है, तो हम कहते हैं कि उसने टेक ऑफ कर लिया है। माई प्लेन टुक ऑफ एट 8 PM। माई प्लेन टुक ऑफ एट 8 PM। उसके बाद जब वो लैंड करता है, जब वो ग्राउंड को टच करता है, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, वहाँ ग्राउंड पे टच करता है, उसको हम कहते हैं जब वो बट उसके बाद जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के ग्राउंड को टच करता है तो हम कहते हैं कि जहाज़ ने, हमारे प्लेन ने क्या कर लिया है? इसने लैंड कर लिया है। माई प्लेन हैज़ सेफली लैंडेड। या उसके बाद आपका जो फ्लाइट क्रू होता है जो वो आपको इंटीमेट कर सकता है कि हमारा जो जहाज़ है, हमारा प्लेन है, दैट हैज़ लैंडेड सेफली। उसके बाद आप अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट पे हो, जैसे आप कनाडा जाते हो, तो वहाँ आपका एक पासपोर्ट कंट्रोल एक प्लेस होता है जहाँ आपका पासवर्ड वगैरह चेक किया जाता है। प्लेस वेयर योर पासवर्ड विल बी चेक्ड, कि आपके पास पासवर्ड है या नहीं। उसके बाद आपका एक स्टॉप ओवर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया से आप जाना चाहते हो कनाडा, आप इंडिया से कनाडा जाना चाहते हो, तो कई बार ये फ्लाइट्स है वो डायरेक्ट नहीं होती।
जो फ्लाइट्स है, जो आपकी प्लेन है वो डायरेक्ट नहीं होती, तो आपको एक जगह रुकना पड़ता है, वहाँ से आप अपना एक और फ्लाइट लेते हो। तो इस जगह को जहाँ आपने रुकना होता है वो क्या कहते हैं, उसे हम स्टॉप ओवर। इस प्रोसेस को रुकने को क्या कहते हैं हम, स्टॉप ओवर। अ शॉर्ट स्टे बिफोर यू कैच योर नेक्स्ट फ्लाइट। अब आपने नेक्स्ट अपनी फ्लाइट लेनी है तो हम इसे क्या कहते हैं, आपका स्टॉप ओवर, या इसे ले ओवर भी कहते हैं। आई हैव ए ले ओवर एट फ्रांस। आई हैव अ ले ओवर एट फ्रांस। मुझे फ्रांस में एक ले ओवर है, क्योंकि यहाँ से एक और फ्लाइट, जिसे हम कनेक्टिंग फ्लाइट भी कह सकते हैं, वो मेरा है। तो जब फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो तो आप बैगेज रिक्लेम के पास भी जाते हो या बैगेज क्लेम के पास भी जाते हो, जहां आपने अपना एक्सेस बैगेज जमा करवाया था। तो वो वाला अब सामान आपको कहाँ मिलेगा, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपको वो मिलेगा बैगेज रिक्लेम या बैगेज क्लेम के पास। तो आई होप आपको ये हमारा आज का जो वीडियो है, जिसने हमने पूरी एयरपोर्ट इंग्लिश सीखी है, वो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाउस रिलेटेड, ड्राइविंग रिलेटेड या रेस्टोरेंट रिलेटेड अगर आपको वीडियोस भी देखनी है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।